बेटा ऑटोगेमी के बारे में देखो, ऑटोगेमी क्या होती है? पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर में होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। सेम फ्लावर में जब हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। मतलब इसी फ्लावर का तो क्या होगा? एंथर, और उसी फ्लावर का क्या होगा? स्टिग्मा। उसको हम कह देंगे ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी। तो बेटा अब हमारे जो कॉमन फ्लावर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ज्यादातर फ्लावर्स क्या होते हैं? कॉमनली ओपन होते हैं। ठीक है, ओपन का मतलब क्या है? उनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज मिलेगी। तो इनके अंदर ऑटोगेमी एब्सेंट होती है, मतलब रेयरली प्रेजेंट होता है। ऑटोगेमी रेयरली प्रेजेंट होती है। क्यों बेटा? जिसका भी फ्लावर ओपन रहेगा तो उनके अंदर क्या रहेगा? दूसरे किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन आके गिर सकता है। तो इनके अंदर कॉमन जो ओपन फ्लावर है उनके अंदर ऑटोगेमी रेयरली प्रेजेंट होती है, मतलब ज्यादातर क्या रहेगी? उनमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि जो ओपन फ्लावर है उनके अंदर ऑटोगेमी करानी है तो क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन रहेगी बेटा कि सिंक्रोनी। सिंक्रोनी क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड रिलीज ऑफ पोलन आपका साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों काम साथ हो। सिंक्रोनी मतलब साथ साथ, कि स्टिग्मा जैसे ही मैच्योर हुआ मतलब वो रिसेप्टिव बना तो उसी टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ। तो अगर दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं तो इसमें क्या कहेंगे हम कि यहाँ पे ऑटोगेमी हो सकती है। कि कोई भी फ्लावर जो ओपन रहता है उसके अंदर अगर हमने ऑटोगेमी करानी है तो कैसे कराएंगे? कि उसके दोनों एंथर और स्टिग्मा दोनों साथ साथ मैच्योर हो, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन उसी टाइम पे रिलीज हो जिस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव बने। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है बेटा एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है भाई कि अगर ओपन फ्लावर में हमें ऑटोगेमी करानी है तो कैसे कराएंगे? पहली कंडीशन बताएंगे कि दोनों की मैच्योरेशन एक टाइम पे हो, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन का रिलीज। और दूसरा बताना है कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होने चाहिए। समझ आया? अब उसके बाद देखो ये कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास में बात ये आती है कि जो हमारे दूसरी तरह के पौधे हैं, बात तो पड़ा दूसरे पौधे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास वियोला, उसको कहते हैं कॉमन पंसी, ओक्जेलिस, पोमेलिना। ठीक है, तीन एग्जांपल्स याद करना है। तीन एग्जांपल्स के में देखा गया है दो तरह के पौधे होते हैं ना, सॉरी फ्लावर्स होते हैं। एक तो होते हैं कैस्मोगैमस और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। एक होते हैं कैस्मोगैमस और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनका हम बोलते हैं ओपन फ्लावर, विच आर ओपन, विच डू नॉट क्लोज एट ऑल, वो कभी भी बंद नहीं होते। ये क्लिस्टोगैमस होते हैं क्लोज फ्लावर, ये हमेशा बंद रहते हैं, कभी भी नहीं खुलते। दीज डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी नहीं खुलेंगे, वो क्या है? क्लिस्टोगैमस। जो हमेशा खुले रहते हैं, बंद नहीं होंगे, वो क्या है? कैस्मोगैमस। ठीक है, तो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। तो कैस्मोगैमस में तो हमें पता है कि ऑटोगेमी एब्सेंट रहती है, रेयरली प्रेजेंट होती है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ आ गई थी। कैसे कराएंगे इनमें ऑटोगेमी? सिंक्रोनी कराओ या फिर दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो। अब बात ये आती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये हमेशा बंद होते हैं, मतलब डू नॉट ओपन एट ऑल।
हमेशा क्या रहेंगे, ये बंद रहते हैं। अब इनके बंद रहने के बाद वजह से क्या होगा, ये कभी नहीं खुलेंगे, तो इसमें हमेशा क्या रहेगी, ऑटोगैमी। खुलेंगे नहीं तो ये फ्लावर ये हमेशा क्या रहेंगे, ऑटोगैमस रहेंगे। इनमें क्या रहेगी, हमेशा ऑटोगैमी रहेगी। ठीक है, हमेशा इनमें क्या रहेगी, ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। बात ये आती है बेटा, एक क्वेश्चन बनता है, कौन से वो फ्लावर्स हैं जिनमें अस्योर्ड सीड सेट बनते हैं, अस्योर्ड सीड सेट होते हैं। एस्योर्ड मतलब पक्का उसमें बीज बनेंगे, चाहे पोलिनेटर हो या ना हो। एस्योर्ड सीड सेट इन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पोलिनेटर, चाहे कोई पोलिनेटर हो या ना हो, उसमें हमेशा बीज बनेंगे ही बनेंगे। वो कौन से होते हैं, वो क्लिस्टोगैमस है। क्यों, क्योंकि हमेशा बंद होते हैं। इनका जैसे ही एंथर मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन रिलीज होगा, और वो रिलीज होने के बाद हमेशा किस पे गिरेगा, उसी के स्टिग्मा पे गिरेगा, और इसके अंदर बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन बंद फ्लावर में गिर ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसमें क्या कहेंगे, इनमें कंप्लीट ऑटोगैमी प्रेजेंट होती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। ये ऑटोगैमस होते हैं और इनमें हमेशा ही सीड बनते हैं, चाहे कोई पोलिनेटर हो या ना हो। इनमें दो कंडीशंस की वजह से होता है, क्या कराना होगा, सिंक्रोनी होगी या फिर एंथ्रोस्टिग्मा, दोनों साथ साथ लाई करेंगे। तो आप बेटा इसी को पढ़ना, क्वेश्चन इसके सोल्व करना। तुम्हारे पास रेजोनेंस वाली बुक है, उसमें से इस टॉपिक के कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना।